हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 जो कि हमारा फिजिक्स का आपका चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर का हमारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे, यानी कि एकदम शुरू से हम ये हमारा पहला वीडियो है जो कि फिजिक्स चैप्टर का। तो देखिए, आपका यूनिट पहला है जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है। क्या स्थिर वैद्युतिकी है? तो स्थिर वैद्युतिकी में आपका दो चैप्टर आता है। क्या? एक आपका वैद्युत आवेश क्षेत्र और एक दूसरा चैप्टर आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दो चैप्टर आपके आते हैं स्थिर वैद्युतिकी में, जो कि 8 नंबर में आपके इन दोनों चैप्टर से मिलाकर पूछता है। तो इकाई नंबर हमारा ये पहला है, स्थिर वैद्युतिकी। तो हम जो है पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वह वैद्युत आवेश। जितने भी वैद्युत आवेश से आपका इम्पोर्टेंट आपके जो आपके टॉपिक बनते हैं उन सबको देखेंगे। तो इस वीडियो में जो है वैद्युत आवेश के प्रकार और वैद्युत आवेश के गुण, इन सब को इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकदम सरल तरीके से बताएंगे। तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो वैद्युत आवेश है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। क्या? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है। इसे क्यू या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या? जो वैद्युत आवेश है द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण जो वैद्युत है और चुंबकीय प्रभाव है, इन दोनों वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या? जो आपका वैद्युत आवेश है वह द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। और उनका अनुभव भी करता है। कौन? जो आपका वैद्युत आवेश है। तो देखिए, इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से प्रदर्शित, चाहे आप क्यू कैपिटल क्यू लिखें चाहे आप स्मॉल क्यू, इन दोनों से प्रदर्शित होता है ये वैद्युत आवेश। उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे, यह एक अदिश राशि। क्या? जो वैद्युत आवेश है वह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं कि धारा I बराबर होता है फार्मूला, यानी कि धारा जो आपका I बराबर होता है Q/T, ये इसका फार्मूला होता है धारा का। तो हमको निकालना क्या है? ये आपका Q यानी कि वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश यानी हमारा Q है। Q बराबर यहाँ पर देखिए, ये बटे में आपका T इधर आएगा, गुने में हो जाएगा। तो Q बराबर I गुणे T, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसका फार्मूला वैद्युत आवेश का। तो आवेश का फार्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर I गुणे T हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम आपको एक एक टॉपिक आपको बताते चलेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आपके सिलेबस में है, देखिए मात्रक है आपका, इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक देखिए, दो मात्रक होता है, एक है एसआई पद्धति में, आपका एक सीजीएस पद्धति। एसआई पद्धति में जो आपका मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और जो आपका सीजीएस पद्धति है इसमें आपका स्टेट कूलाम होता है। क्या? स्टेट कूलाम होता है। कभी काल ये पूछ लेता है सीजीएस पद्धति में जो इस कूलाम होता है, जो आपका स्टेट कूलाम होता है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, कभी काल पूछ लेता है। तो देखिए, सीजीएस पद्धति में आपका एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईस्यू। क्या? ईएसयू, जो कि सीजीएस पद्धति में इसका एक कूलाम में कितना 3 × 10⁹ ईस्यू होता है। तो ये आपका सीजीएस पद्धति में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मात्रक है। उसके बाद देखिए, अब अगला हमारा पॉइंट आता है बीमा। क्या? इसका बीमा, वैद्युत आवेश की बीमा। तो देखिए फार्मूला होता है Q बराबर I गुणे T, ये होता है Q बराबर I गुणे T, ये होता है। तो देखिए I क्या होता है? एम्पियर यानी कि A, और आपका T यानी कि जो आपका समय का मात्रा T होता है। क्या? T। तो A और T इसकी बीमा हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीमा, तो इसको तैयार कर लीजिए। तो ये आपका वैद्युत आवेश हो गया। क्या हो गया? वैद्युत आवेश। तो अगला पॉइंट हमारा है वैद्युत आवेश के प्रकार। तो चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार को। तो वैद्युत आवेश के प्रकार, तो वैद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। क्या? जो वैद्युत आवेश है इसका दो प्रकार होता है। जैसे कि आपका एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है। तो ये धन और ऋण, यह किस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था? तो देखिए, जो आपका धन और ऋण आवेश है इसका नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्या किया था? किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा।
आवेश का नामकरण जो धनावेश और ऋणावेश है उसका नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसको तैयार रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये वैद्युत आवेश के प्रकार हो गए। अब देखिए आपका जो है आवेश के गुण है। अब आवेश का हम गुण देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के गुण को देखेंगे। तो देखिए पहला गुण को देखेंगे, जो पहला गुण इसमें आता है वो आता है आकर्षण और प्रतिकर्षण। क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है? देखिए समान प्रकार के आवेश, क्या? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो समान प्रकार के होते हैं। यानी आपका देखिए ये आपका प्लस और प्लस होगा, ये आपके समान प्रकार के जो आवेश हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ इसको इधर फेंकेंगे, इधर, यानी कि आकर्षित नहीं है, प्रतिकर्षित, यानी कि इसको आपस में टकराव होगा। यानी कि यहाँ से इधर आएगा, जब आपस में ये मिलेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये आपको जो है इधर इधर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, दूर भागेगा। उसके बाद देखिए ये तो आकर्षण हो गया, जो कि ये प्रतिकर्षण, यानी कि समान प्रकार के आवेश को जो है एक दूसरे को, समान प्रकार जो आवेश होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। उसके बाद देखिए अब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि जो आपका माइनस और प्लस है ये दोनों आप आपस में क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, देखिए मान लीजिए ए और ए, ये दो आपके जो हैं एक दूसरे को क्या समान है, समान प्रकृति के हैं, और इन दोनों को जो है आपका ये दो आपके जो हैं प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी आपस में नहीं जुड़ेंगे। और जो आपका विपरीत प्रकृति, यानी कि मान लीजिए ए है और ये बी, ये विपरीत यानी कि अलग अलग हैं दो, तो मान लीजिए ये आपको क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे, यानी अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ खींचेगा, और ये दूर भागेगा, यानी कि इधर से इधर भागेगा। तो ये आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण हो गया। आवेश के गुण का ये पहला है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का जो आपका ये पहला गुण है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। उसके बाद हम दूसरा जो आपका इसके गुण है, आवेश के गुण, वह संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या है उसे देखते हैं। देखिए आवेश का संरक्षण, देखिए आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो आवेश है उसे तो न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे क्या किया जाता है? नष्ट, यानी कि आपको उसमें खत्म भी नहीं किया जा सकता, बल्कि देखिए इसको एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको भेजा जा सकता है। ये आवेश का संरक्षण, इसे गायब नहीं किया जा सकता, इसका जो है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता और इसको न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये आपका आवेश का संरक्षण है, दूसरा गुण। तीसरा गुण है आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है न्यूमेरिकल एक या 1 नंबर पूछ लेता है, तो है क्वेश्चन वैद्युत आवेशों की योज्यता। ये आपका जो है आवेश के गुण का तीसरा नंबर गुण है। तो ये आपका वैद्युत आवेशों की योज्यता, ये क्या होता है? आवेशों की संख्याओं को, आवेशों का जो संख्याओं की तरह आपस में जोड़ा जाता है उसी प्रकार इसको भी जोड़ते हैं। क्या? जो आवेशों का संख्याओं का जोड़ने की तरह, जो संख्याओं की तरह आपस में जोड़ा जा सकता है, ये आपका वैद्युत आवेशों की योज्यता है। यानी कि जो आपका देखिए जैसे निकाय का कुल आवेश जैसा क्यूब है, यानी कि मान लीजिए Q1 दिया है, अब प्लस Q2 दिया है, प्लस Q3 दिया, प्लस आपका डॉट डॉट ये अनंत तक चला जाएगा, यानी कि कोई भी संख्या यानी कि अनंत तक चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है जो कि इस पर, जो कि वैद्युत आवेशों की योज्यता पर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, दिया है आवेश प्लस 15 कूलम, प्लस आपका 10 कूलम, माइनस का 5 कूलम, माइनस का 3 कूलम, निकाय का कुल आवेश बताइए। तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी Q बराबर 15 प्लस 10, और ये देखिए ये माइनस में तो यहाँ पर -5 और ये माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये देखिए 15 10 कितना 25 हो गया, -3 -5 कितना हुआ? -8 हुआ। 25 में -8 निकालें तो यहाँ पर 17 बचेगा, तो Q बराबर हमारा 17 कूलम आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इसको जो है आपका जो है इस फार्मूले पर इसको क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। तो उसके बाद ये तीसरा गुण था। चलिए चौथा गुण देख लेते हैं क्या है। चौथा गुण है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। क्या? आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? तो देखिए जो आवेश का क्वांटीकरण है वो आवेश जो है सदैव पूर्णांक पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। क्या?
जो आवेश है सदैव पूर्णांक जो होते हैं यानी कि यन यानी जो पूर्णांक होते हैं उसके गुणज के यानी कि उसके गुणा के रूप में यह पाया जाता है। देखिए ये सदैव जो है नियत यानी कि आपका फिक्स मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है? फिक्स मात्रा में। जैसे कि यहाँ पर यन जो हमारा देखिए यन ये हमारा पूर्णांक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये गुणज में यानी कि इसे गुने में है, इसे जो है गुणज में पाया गया है। और ये प्लस का ये प्लस और माइनस यानी ये प्लस और माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस का माइनस का अनंत तक यानी कि एन ई तक ये चला जाएगा, क्योंकि एन पूर्णांक के इलेक्ट्रॉन की तरफ ये चला जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? क्वांटीकरण का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है क्यू बराबर ये आपका प्लस माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है एन ई, ये आपका फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, ये इसका होता है अब इसका क्वांटीकरण का फार्मूला। जहाँ पर हमारा जो है एन क्या है, ये एन ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन है जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी कि ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश है। अब देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रॉन में जो आपका मात्रा होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो संख्या होती है, एक कूलाम कितना होता है, देखिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होते हैं। तो ये आवेश का क्वांटीकरण है। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट्स में दिया गया है, ये जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किससे जो आवेश है, आवेश का क्वांटीकरण है, ये जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। कौन? जो आपका आवेश का क्वांटीकरण है ये जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका जो है आवेश का गुण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये चौथा नंबर गुण था। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को जो है आवेश के जो वैद्युत आवेश है उसके बारे में बताया और अवैद्युत आवेश के प्रकार को बताया और वैद्युत आवेश के गुण को बताया। तो ये मेरा जो है टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैद्युत आवेश पर। तो अगली वीडियो में हम आपको सभी को जो है नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आवेशन की विधियाँ। क्या? आवेशन की विधियाँ। तो आज हमारा जो है ये 4 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में जो है आवेशन के जो है गुण बताएं, यानी कि आवेशन की जो विधियां हैं उनको बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी हैं, पहले इनको तैयार कर लीजिए। इसका नोट चाहिए तो आपको PDF इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आपको हम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर PDF है जो है मिलती रहेंगी, कुछ दिनों बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।